दिल्ली सरकार में पीडब्ल्यूडी मंत्री प्रवेश वर्मा ने कहा कि केजरीवाल की नीयत में खोट थी। दिल्ली में बजट को लेकर कोई दिक्कत नहीं थी। पीएम मोदी ने कभी भी दिल्ली के साथ कोई भेदभाव नहीं किया, लेकिन आप सरकार आरोप प्रत्यारोप में ही उलझी रही। आज से पहले इतने समय से काम चल रहा है, कभी भी कोई विजिट करने नहीं आया था। देखिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है बजट की, केवल जो है नीयत अगर आपकी ठीक है तो कोई भी बजट की दिक्कत नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा हमेशा हर राज्य को पूरा बजट मिलता है, दिल्ली को भी पूरा बजट मिलेगा। उसके अलावा भी हम जो उनसे मांगेंगे, अपने नए नए प्रोजेक्ट्स लेकर आएंगे, सारा पैसा मिलेगा, कहीं कोई पैसे की दिक्कत नहीं है। दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य मंत्री पंकज सिंह ने भी आप सरकार पर हमला बोला। पंकज सिंह ने कहा कि दिल्ली में अस्पताल, पानी, सड़क की व्यवस्था बहुत खराब हो चुकी है, लेकिन बीजेपी सरकार ने जनता से जो वायदे किए हैं वो पूरे किए जाएंगे। साथ ही कहा कि मोहल्ला क्लिनिक और शीश महल घोटाले में रिपोर्ट आने के बाद एक्शन होगा। जब सारी रिपोर्ट आ जाएगी ना मेरे पास, तो उसके जवाब मैं आपको थर्सडे को दूंगा। मोहल्ला क्लिनिक की स्थिति क्या है और इन्होंने क्या नेक्सस फैला रखा था, वो सब कुछ मैं आपको जवाब दूंगा। और बिना कागज के आधार पे बोलना उचित नहीं होता है, लेकिन हालात दिल्ली के बहुत खराब कर रखे थे, चाहे वो हॉस्पिटल की बात हो, चाहे किसी पानी की बात हो, चाहे रोड की बात हो। हॉस्पिटल को सुधारना के लिए हम वचनबद्ध हैं, हमारी भारतीय जनता पार्टी वचनबद्ध है, हम उसकी ओर अग्रसर हैं। दिल्ली में नई सरकार फुल एक्शन में है। रेखा सरकार में मंत्री आशीष सूद ने सड़क किनारे कूड़े के ढेर को देखकर बिफर पड़े। आशीष सूद ने कहा कि हमारी सरकार अवैध मलबा बर्दाश्त नहीं करेगी। नगर निगम अपनी जिम्मेदारी को सही ढंग से निभाए। पहले दिल्ली की जनता को परेशान किया जा रहा था, अब ऐसा नहीं होने देंगे। रेखा गुप्ता जी की सरकार पीडब्ल्यूडी सड़कों पर अवैध कूड़ा, अवैध मलबा बर्दाश्त नहीं करेगी। हम इस कूड़े को वापस इसकी हद में पहुंचाना नगर निगम का दायित्व बनता है। इस कूड़े को हटाए और इस कूड़े को फैलने ना दे। मगर वो देखिए कितनी दूर ढलाव है, ढलाव को छोड़कर ये किलोमीटरों तक कूड़ा फैलाकर दिल्ली की जनता को परेशान किया जाता है। अगर वे लोग इस कूड़े को संभाल नहीं सकते हैं तो मेयर को और यहाँ के पार्षद को इस्तीफा दे देना चाहिए। बिहार में इसी साल चुनाव होने वाले हैं, ऐसे में सभी राजनीतिक दल अपनी सरकार बनाने की जुगत में हैं। नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार ने जनता से अपील की, कहा कि बिहार में फिर से एनडीए की सरकार बनाएं। सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार तेजी से आगे बढ़ रहा है। हाँ, बिहार में चुनाव है, पहले भी बोला हूँ, अभी भी कह रहा हूँ, सारी जनता से अनुरोध है कि फिर से एनडीए को सरकार में लाएं। पिताजी को हो सके तो फिर से सीएम बनाएं और पिताजी अपने विकास का क्रम जारी रखें। आपके एक सवाल, आपके पिताजी को लेकर विपक्ष तेजस्वी यादव खास करके सवाल खड़े कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का तबियत ठीक नहीं। सब स्वस्थ है, एकदम 100% स्वस्थ है। आने की चर्चा चल रही है, क्या कहेगा सर? केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने तेजस्वी यादव पर अटैक किया। गिरिराज सिंह ने कहा कि तेजस्वी अपने मन से सरकार बनाना चाहते हो तो बना ले। बिहार में लालू राज की वापसी कभी नहीं होगी, फिर से बिहार में एनडीए की सरकार बनेगी। अपने मन पुआ पकाने से तेजस्वी यादव को कौन रोकेगा? अपने मन से सरकार बनाना हो तो बना लें। सरकार बनाएगी जनता, और जनता को मालूम है कि इस राज्य में, बिहार में फिर से लालू राज नहीं आएगा। जनता सचेत। राजस्थान की पूर्व सीएम वसुंधरा राजे को बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जा सकता है। सियासी गलियारों में अटकलें हैं कि उन्हें बीजेपी में बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है, और इस जिम्मेदारी से पहले वसुंधरा राजे राजसमंद में 4 भुजानाथ मंदिर का दर्शन करने पहुंच गई। जो भी अच्छा काम होता है वो यहीं से शुरू करती हूँ मैं। जब 20 साल पहले की बात थी, यहाँ से शुरू परिवर्तन यात्रा, और मैं इनको जब भी मैंने कुछ मांगा उन्होंने हमेशा दी। और मैं इन सबको कहने वाली हूँ जो परिवार के लोग हैं,